Hello friends, I am your Seema ma'am. You all are welcome in my today's class. Friends, in previous class I taught you about the sentence. I taught you what is the sentence. So, friends, we all know that a sentence is a group of words that makes complete sense. सेंटेंस हमारा वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, एक कंप्लीट सेंस होता है. ईच सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. और जो हर सेंटेंस होता है वो एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से वो एंड होता है. इसके बारे में हमने ब्रीफली लास्ट वीडियो में पढ़ा था. अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख लीजिए. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू टीच यू काइंड्स ऑफ sentences. Dear friends, there are 5 kinds of sentences. Okay, number 1, assertive sentence. Number 2, interrogative sentence. Number 3, imperative sentence. Number 4, exclamatory sentence. And number 5, optative sentence. Okay, these are 5 kinds of sentences. Okay, now look here, this is the first kind of sentence, declarative assertive sentence. इसको हिंदी में स्वीकारात्मक और कथात्मक वाक्य कहते हैं. मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है. ओके, सो व्हाट इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. एक सेंटेंस जिसमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है, जो एक स्टेटमेंट को बताता है, वो हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है. दे में स्टेट अ फैक्ट और ओपिनियन. और ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें एक फैक्ट के बारे में या ओपिनियन के बारे में बताते हैं. जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये किसी फैक्ट, किसी ओपिनियन, किसी डिक्लेरेशन या किसी स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं. जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका? दिस डॉग बार्क्स एट नाइट. तो ये हमारा क्या है? एक फैक्ट है ये हमारा. आई गो टू स्कूल डेली, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक हमने डिक्लेरेशन किया है कि आई गो टू स्कूल डेली. तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव. जो पॉजिटिव होता है यही हमारा अफर्मेटिव होता है, मतलब इसी का सेकंड नेम जो है वो अफर्मेटिव है. तो जो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है? आई लाइक फ्लाइंग द काइट. मैं मतलब कि पतंग उड़ाना पसंद करता हूँ. आई डोंट लाइक फ्लाइंग द काइट, मैं पतंग उड़ाना पसंद नहीं करता हूँ. तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा पॉजिटिव है. ठीक है, और ये हमारा कैसा सेंटेंस है? ये हमारा कैसा सेंटेंस है? ये निगेटिव है. ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव बोथ टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद अ पीरियड फुल स्टॉप. जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है, ये इसके एंड में हम कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं? पीरियड मीन्स फुल स्टॉप हम इसके लास्ट में यूज करते हैं. ओके, नाउ द सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य. अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. मतलब वह सेंटेंस जिसमें एक प्रश्न पूछा जाता है. जो सेंटेंस प्रश्न पूछते हैं, जिनके द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं, वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. ओके, टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अब जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं they are 3 types. The three main type of questions are as follow. तो ये जो हमारे टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 इसमें क्या है? यस नो क्वेश्चंस. जैसे एग्जांपल इसका क्या है? आर यू रीडिंग.
द आंसर टू आ यस नो क्वेश्चंस विल बी यस और नो। इन क्वेश्चंस का जो आंसर होता है यस और नो होता है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा आर यू रीडिंग, तो आप बोलोगे यस, या फिर आप क्या बोलोगे, अगर आप पढ़ रहे हो आप बोलोगे यस, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आप क्या बोलोगे, नो। तो जिन क्वेश्चंस का आंसर यस नो में आता है वो हमारे यस नो क्वेश्चंस कहलाते हैं। ओके, दीज क्वेश्चंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। सॉरी, यहाँ पे वर्ड्स नहीं होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। ओके, ये जो हमारे यस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह। ये बहुत सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इन्हीं से हमारे यस नो वाले क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जो सेकेंड टाइप हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, वेयर डू यू लिव। जो ये क्वेश्चंस होते हैं, दीज क्वेश्चन स्टार्ट्स विद WH वर्ड। ठीक है, ये जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ये WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे वेयर, हु, व्हाट, विच, हुम, वाई, व्हेन, हाउ, एक्सेट्रा। ठीक है, जो क्वेश्चन वर्ड्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ये हमेशा जो WH फैमिली हमारी होती है उसके जो वर्ड्स होते हैं उनसे स्टार्ट होते हैं। ओके, नाउ लुक द थ्री टाइप्स। तीसरा जो हमारा काइंड होता है क्वेश्चंस का वो क्या होता है, चॉइस क्वेश्चंस। एग्जाम्पल्स का क्या है, जैसे डू यू वांट टू टी और कॉफ़ी। इस क्वेश्चन में हमारा चॉइस हमारी पूछी गई है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो चॉइस क्वेश्चंस कहलाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेशन मार्क। ओके, जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके एंड में हम क्वेश्चन मार्क, जिसको इंटेरोगेशन मार्क्स भी कहते हैं, ये लगाया जाता है। एसेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ओके, नाउ द थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। अ सेंटेंस दैट expresses a request, an order, an advice, a command or an instruction is called an imperative sentence। मतलब जिस सेंटेंस में हम अपनी रिक्वेस्ट को, ऑर्डर को, एडवाइस को, कमांड को और इंस्ट्रक्शन को एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, या फिर हम कोई एडवाइस दे रहे हैं या कोई कमांड दे रहे हैं, तो वो, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, तो वो जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कीप क्वाइट, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। कीप क्वाइट में हमने क्या किया कि ऑर्डर दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। प्लीज टेल मी द वे टू द एयरपोर्ट। इसमें क्या हम रिक्वेस्ट करके पूछ रहे हैं कि प्लीज मुझे एयरपोर्ट का रास्ता मतलब कि बता दो, तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ओके, द सब्जेक्ट ऑफ एन इम्परेटिव सेंटेंस इज यूजुअली to understand you. If a person name is included in an imperative sentence, it is direct address, not the subject। अब देखिए, जो हमारे imperative sentence होते हैं जैसे keep quiet, ठीक है, shut the door, open the window, don't make a noise, please give me a eraser। तो मतलब कि जो हमारे imperative sentences होते हैं इसमें हमारा subject जो होता है लिखा नहीं होता है, कभी कभी लिखा होता है, कभी कभी नहीं लिखा होता है, तो उसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो उसका यूं ही समझा जाएगा। ठीक है, यूं ही माना जाएगा। इफ अ पर्सन नेम इज इंक्लूड इन एन इम्परेटिव सेंटेंस, अगर किसी इम्परेटिव सेंटेंस में हमने किसी पर्सन का नाम हमने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, तो वो हमारा डायरेक्ट एड्रेस होगा, ना कि सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है, रोहन कंप्लीट योर वर्क, तो मैं पूछूं इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा रोहन नहीं है।
रोहन हमारा क्या है, डायरेक्ट एड्रेस है, ठीक है। और इसका सब्जेक्ट हमारा अभी भी यू ही होगा। रोहन यू कंप्लीट योर वर्क, मीन्स इसका सब्जेक्ट अगर मैं आपसे पूछूं क्या होगा तो आप बोलोगे रोहन कंप्लीट योर वर्क में सब्जेक्ट हमारा यू होगा, ठीक है। एन इंपरेटिव सेंटेंस आल्सो एंड्स विद फुल स्टॉप। जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं ये भी किससे एंड होते हैं, फुल स्टॉप से एंड होते हैं, ओके। नाउ लुक द फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य बोलते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग, ठीक है। एक सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि जॉय, सॉरो, सरप्राइज, वंडर एक्सेट्रा, इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, हुर्रा वी हैव वन द मैच। इसमें क्या है कि हमें स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग आ रही है जॉय की, तो मैंने बोला हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर इसको हम नॉर्मली बोलते वी हैव वन द मैच तो ये हमारा एक नॉर्मल डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता, लेकिन हमने इसको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ बोला, हुर्रा वी हैव वन द मैच, इट मीन्स इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल इसका क्या है, हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि कितना सुंदर फूल, कितना सुंदर गुलाब है ये, ठीक है। अगर उसको हम नॉर्मली बोलते हैं ऐसे हम कि द रोज इज ब्यूटीफुल, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस होता है, ये हमारा एसेटिव सेंटेंस होता, ठीक है। लेकिन इसको जब मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग के साथ में कहा कि हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, देन इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वी यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में हम क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, ओके। नाउ द फिफ्थ काइंड ऑफ सेंटेंस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। जो हमारा पांचवा प्रकार होता है सेंटेंस का वो क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ विश, कर्स और प्रेयर इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस जिसमें क्या एक्सप्रेस किया जाता है, विश, कर्स और प्रेयर, वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है, मे यू लीव लॉन्ग, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रेयर कर रहे हैं। विश यू अ हैप्पी जर्नी, ये हम क्या कर रहे हैं, किसी को विश कर रहे हैं। तो जहाँ पे हम कोई विश, कोई किसी को कर्स, मीन्स क्या होता है, शाप होता है, क्या होता है, शाप होता है, ठीक है। तो जहाँ पर हम कोई विश करते हैं, कोई कर्स करते हैं, कोई प्रेयर करते हैं किसी के लिए, जिस सेंटेंस के माध्यम से, वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस आल्सो एंड्स विद द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ये भी एंड किससे इसका होता है, एक्सक्लेमेशन साइन से, मतलब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से इसका एंड होता है। ये देखिए मैंने लास्ट में क्या लगाया हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है, ओके। नाउ दिस इज द क्विज टाइम। लर्न दिस पोएम बाय हार्ट, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, लर्न दिस पोएम बाय हार्ट। सेकंड क्या है, मे द बेस्ट टीम विन। थर्ड क्या है हमारा, वेयर डू यू वांट टू मीट मी। फोर्थ क्या है, आई आस्क्ड हिम हाउ ओल्ड ही वॉज। एंड फिफ्थ क्या है हमारा, हाउ द इंटेलिजेंट द बॉय इज। अब आपको क्या करना है, इनके जो भी आंसर्स हैं ये किस टाइप के सेंटेंसेस हैं, इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में सीक्वेंस से लिख के मुझे बताना है, ओके। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।